कोई नहीं, जिथे मर्जी चल जाओ जी। आप बस में जाओ, अभी बस स्टैंड, जिस मर्जी बस में बैठ जाओ, आप अपने घर चले जाओगे। ऐसा है? नहीं नहीं, बस होनी चाहिए थी बस, जिच मर्जी बैजी हो। चलेगा ऐसा? देखा, स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। स्वर्ग एक ही बस जाती है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और वो धर्म का नाम नहीं, वो धार्मिकता का नाम है। अपनी बाइबल को खोलेंगे, उसमें लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को उठा, बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, जो मैं सुनूंगा फल लेके आऊंगा। इसमें लिखा कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। दुष्ट आत्मा के पवित्र आत्मा? कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा कहां पे लेके गया? जंगल का मतलब होता है परीक्षाएं। जंगल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां आपका विश्वास परखा जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी जेन्युइनिटी को परखा जाएगा। सब मेरी ओर देखो, मैंने कहा जंगल एक ऐसा स्थान है जहां आपका टेस्ट लिया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आपकी जेन्युइनिटी को परखा जाता है। आप सच्चे क्रिश्चियन हो या नहीं, सिर्फ इसी जंगल में ही पता लग सकता है। और बाइबल कहती जंगल में लेके जाने वाला यीशु मसीह को शैतान नहीं था, बल्कि उसी परमेश्वर का आत्मा था जिससे वो जन्मा था। और लिखा, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। जंगल यानी परीक्षा का स्थान, परख का स्थान, आपकी जेन्युइनिटी को, आप पुत्र हो या नहीं, बेटी हो या नहीं, उसको परखने की जगह। और वहां पे लेके जाने वाला शैतान नहीं था, बल्कि परमेश्वर का ही आत्मा था। परमेश्वर की आत्मा ने, बाइबल में लिखा, मत्ती में पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग लिखा, लूका में पढ़ते हैं, अलग अलग पुस्तकों में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, फोर्सफुली, धक्के के साथ पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर भेजा। धक्का दिया उसको, फोर्स किया उसको कि तू जा जंगल में ताकि इब्लीस से तेरी परीक्षा हो। कई बार परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है इन जंगल के स्थानों में, परीक्षाओं में, सताव में, दुखों में, आपको नीचा करने के लिए नहीं, आपको गर्म रखने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, नए लॉन्च पैड से एक नई ऊंचाई तक आपको लॉन्च करने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए। कई बार बोलते हैं जी सिस्टम शट डाउन है जी। क्यों? सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, इसको और तेज कर रहे हैं, इसको और ऊपर का वर्जन तैयार कर रहे हैं। जब आपका सिस्टम परमेश्वर शट डाउन करे तो वो आपका बंद करने के लिए नहीं, आपके सिस्टम को रिन्यू, नया वर्जन और फास्ट करने के लिए। आप नाश नहीं होंगे, आप यीशु मसीह के लहू के साथ खरीदे गए हैं। अगर आप अपनी वर्थ को पहचान जाएं और सब कुछ अंदरूनी आंखों के साथ अगर देखना शुरू कर दें, आपको समझ आएगा जो आपके साथ हो रहा है इसमें परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का हाथ है आपकी लाइफ के पीछे। उस हाथ को पहचानना जरूरी है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मेरी इस परीक्षा के पीछे परमेश्वर हो। तो बाइबल कहती है हन्ना की कोख को किसने बंद कर दिया था? शैतान ने। सुना नहीं? हन्ना की कोख को किसने बंद किया था? परमेश्वर ने। लिखा हन्ना की कोख को बंद किया हुआ था।
पर यह बंद कोख एक पर्पस के तहत थी। आपकी बंद चीजें खुदावंद में आने के बाद भी किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए। जब वो खुलेंगी आपको समझ आएगा। वो खुलेंगे अपने टाइम में, आपको निराश नहीं होना। बाइबल कहती है कि 40 दिन और 40 रात वो निराहार यानी कुछ नहीं खाया उसने। और लिखा जब ये 40 रोजे बीत गए तब उसे भूख लगी। और परखने वाले ने कहा ये पत्थरों को बोलिए क्या बन जाएं। 40 दिन के बाद ही क्यों, 30 दिन के बाद क्यों नहीं? उसे भूख 10 दिन के बाद क्यों नहीं लगी, 15 दिन के बाद क्यों नहीं लगी, 40 दिन के बाद ही क्यों? लेकिन जब रोजे बीत गए तो उसे भूख लगी और परखने वाला उसकी परख करने के लिए आया। जब आपका ब्रेक थ्रू, जब आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष जब आपके सबसे नजदीक होती तो शैतान सबसे ज्यादा तड़फ रहा होता उस टाइम। आप समझे क्या? वो कब आया? जब 40 रोजे खत्म हो चुके थे और उसको मालूम था कि अब ब्लेसिंग, वो सामर्थ, वो अभिषेक बहुत नजदीक है। वो सिर्फ इतना नजदीक था कि यीशु मसीह के परखे जाने के बाद वो रिलीज होने वाले था यीशु मसीह के ऊपर। अगर आप इन अध्यायों को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इन रोजों के बाद और इन परीक्षाओं के बाद आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए वो लौटे। यानी इन रोजों में यीशु मसीह को सामर्थ्य मिली थी, अभिषेक मिला था। और शैतान यह बात जानता था कि 40 रोजे सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं, अब इन्हें खत्म कैसे करूं या मैं इन्हें व्यर्थ कैसे करूं। कई बार जब आप अपने लाइफ के पॉइंट में होते हो, आपका ब्रेक थ्रू नजदीक है, आपकी ब्लेसिंग बड़ी नजदीक है, पर आप देखते हो कि ये क्या हो रहा है, ये मुश्किल मुझे क्यों आ रही, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ट्रबल अब मुझे क्यों आ रहा है। वो इसलिए कि शैतान देख चुका है कि आप पे ब्लेसिंग सिर्फ अब 1 इंच का फासला रह चुका है। वो देख चुका है, और जब वो देख चुका है वो ये चाहता है कि आप परख में फेल हो जाएं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और यीशु मसीह ने उसे वचन से जवाब देते गए, वचन से वो बोलते गए। और बाइबल कहती है उसके बाद जब शैतान चला गया, यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए वापस लौटे। यानी वो डिवाइन पर्पस, वो ईश्वरीय काम, वो ईश्वरीय बुलाहट, वो खुदा की योजना जो खुदा ने यीशु मसीह के लिए रखी थी वो पूरी हो चुकी थी। इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह के संतान हैं, आपके लिए भी एक प्लान है परमेश्वर का। उसका आपके लिए भी एक डिवाइन योजना है, ईश्वरीय योजना है। वो पूरी कैसे होगी? जब आप अपनी परीक्षाओं में सफलता के साथ पास हो जाएंगे। और याद रखो, जब शैतान सबसे गर्म हो, आपका ब्रेक थ्रू सबसे नजदीक है। जब आपकी परीक्षा, वो बीमारी हो, सताव हो, गरीबी हो, जब टॉप पे चली जाए, तो याद रखना मेरी बात, अगला दिन आपकी लाइफ का सबसे सुंदर होगा। आपको यह याद रखना है कि जब शैतान पूरे फुल फॉर्म में आपके पीछे, आपका ब्रेक थ्रू बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक, आपकी सांस से करीब है। वो मैं आपको स्पिरिचुअल, आपको मैं आत्मिक रीति के साथ बता रहा हूं, आपको प्रोफेटिक रीति के साथ बता रहा हूं। आपकी टेस्टिमनी आपके करीब आ चुकी है। आपको अपनी अंदरूनी आंखों के साथ उसे देखना है, आपको इन शारीरिक आंखों से नहीं देखना। आपकी टेस्टिमनी बहुत करीब है। इसीलिए शैतान डरा हुआ है, इसीलिए वो घबराया हुआ है,
वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपको आकर्षित करना चाहता है, आपके ध्यान को भटकाना चाहता है, पर आपको कूल रहना है, बी कूल रहना है, कूल कूल बेबी। क्या करना है? कूल रहना है, कूल, क्योंकि टेस्टिमनी बहुत बड़ी आने वाली है आपकी। मैं आपको सच कह रहा हूं, वेरी वेरी बिग। हम जो टेस्टिमनी सुनते हैं होलसेल में, हाँ, ये टेस्टिमनी इसमें सालों में एक आती होती, सालों में एक। अगर सालों में 6 महीने में भी एक टेस्टिमनी ऐसी हम सुन लेना, जो आज हमने 3 इकट्ठी सुनी, विश्वास 7वें आसमान पे होना चाहिए हमारा। आज हमने होलसेल में सुनी, इसके क्या हुआ, इसके क्या क्या टेस्टिमनी। मुझे बंद करनी पड़ी टेस्टिमनी आने के लिए, अभी भी टेस्टिमनी पड़ी, मैंने बंद किया, मैंने बोला बंद करो टेस्टिमनी, मैं आना चाहता हूं। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, अगर आप कुकर पे सब्जी चढ़ाओ और उसकी आंच बहुत स्लो कर दो, पकेगी? नहीं पकेगी। मोमबत्ती रख दो नीचे, पकेगी? ये परीक्षाओं की आग किसी को पसंद नहीं, पर खाना पकता आग में ही, नहीं तो कच्चा रह जाएगा और किसी काम का नहीं होगा। वो हलवाई बनाते हैं ना पूरी पट्ठी ला के, हाँ, पूरे प्रेशर दे नाल, बंदा कहता दाल वाह यार कमाल बनाई, घर तो बनती नहीं इदा दी। जितनी उसने आग जलाई, आप घर नहीं जला सकते। आपकी परीक्षाओं की आग ये आपको टेस्टी बनाने के लिए, ये आपको यूनिक करने के लिए, ये आपको अलग करने के लिए। लोग आपकी चाह रखेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, जो ग्रेस आपके लाइफ पे आने वाली है। आपने यही बात याद रखनी कि 40 दिन के बाद ही क्यों, जब उसे 40 दिन के बाद ही भूख क्यों लगी, और परखने वाले ने 40 दिन के बाद ही उसे क्यों परखा, और आत्मा ने उसे भेजा जंगल में, जा और तेरी शैतान से परीक्षा हो। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अगर आप यीशु मसीह के साथ सिंसियर हैं, सिंसियर, हाँ, अगर आप बिल्कुल सिंसियर हैं, आप फेथ में बने रहेंगे और कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपकी वॉक, अगर आपका चाल यीशु मसीह के साथ अगर सिंसियर है, आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। वैसे ही जब आप अपने मेंटर के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जब सिंसियर होते हैं, आप मसा पाते। नहीं तो लोग 10 साल रह के भी खाली बैठे हैं, क्योंकि जब तक सिंसियरिटी नहीं आएगी, आप जितनी मर्जी देर खुदा के साथ रह लो या अपने मेंटर के साथ, कोच के साथ रह लो, आप कुछ नहीं पा सकते। आपको सिंसियरिटी दिखानी खुदा के सामने, आमीन, कि आप जेन्युइनली उसको फॉलो कर रहे हैं, आप हार्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। एक प्रेशर, एक दुख, एक झटका आपको परमेश्वर से हटा नहीं सकता। आमीन। अगर शैतान आपको बीमार करने की कोशिश करेगा और आप खड़े रहेंगे, तो हीलिंग की नदियां भी परमेश्वर बहाएगा। अगर वो एक बंदे को आपके खिलाफ खड़ा करेगा और आपकी बेइज्जती करेगा, खुदा 10 लाख खड़ा करके आपकी इज्जत करेगा। आपको बस खड़े रहने और अड़े रहने। आमीन। आपको ग्रहण करना जो होली स्पिरिट कर रहा है, आपको तैयार रहना है जो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करने जा रहा है। आपको भरोसा रखना है कि अगर पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेके जाएगा, आज वो आपको इन पेड़ों वाले जंगल में तो नहीं लेके जाएगा, वो आपको परीक्षाओं के जंगल में लेके जाएगा, जहां कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं, मौत का डर आपको होता है, जानवरों का डर आपको होता है,
पानी का पता नहीं, खाने का पता नहीं, मिलना है अगले दिन के नहीं मिलना, ये जंगली जीवन होता है। आपको जब वहां भरोसा करना आ गया तो शहर में तो आप कमाल कर दोगे। आमीन। हम जंगलों से आए तो अब शहर में आके तो कमाल होगा। आमीन। और जंगल में लिखा परमेश्वर का आत्मा लेके गया और उसे परखने के लिए लेके गया, और 40 दिन के बाद परखा। जब सब कुछ पूरा हो गया तब रोटियों के साथ परखा, खाने के साथ, भूख के साथ परखा। जब शैतान आपकी ब्लेसिंग को आपके नजदीक देखता है, वो तड़फता है। आप उसकी तड़फ को महसूस भी कर सकते हैं। आमीन। आप अजीब चीजें देखोगे अपनी लाइफ में होते हुए। आपको मालूम होगा क्या, आपको शैतान नजर आएगा कि कैसे वो तड़फ रहा है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग आपके करीब खड़ी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हुए और आपने इन आइज के साथ नहीं, अपने अंदर की आइज से देखा, तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपको वो सारी चीजों को पहनाने के लिए, जिसे पहना के वो आपको लॉन्च करेगा, वो तैयार बैठा है। आपकी ड्रेस तैयार है जो आप पहनने वाले हो। आप तैयार है क्या? मैंने कहा आप तैयार है क्या? कुछ भी हो आपके आसपास, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे रहेगा। मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह रहेगा। आमीन। आज उसके फंक्शन है, कल को उसको है, कुछ भी हो, मेरा बाप एक होता है, पति एक होता है, परमेश्वर भी एक ही है। आमीन। कोई नहीं, जिथे मर्जी चल जाओ जी। आप बस में जाओ, अभी बस स्टैंड, जिस मर्जी बस में बैठ जाओ, आप अपने घर चले जाओगे। ऐसा है? नहीं नहीं, बस होनी चाहिए थी बस, जिस मर्जी बैजी हो। चलेगा ऐसा? लेकिन स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। स्वर्ग एक ही बस जाती है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और वो धर्म का नाम नहीं, वो धार्मिकता का नाम है। आमीन। हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर बस लुधियाना नहीं जाती। आमीन। आप तैयार हो? आज से आप आत्मिक रीति के साथ देखोगे लाइफ को। आप देखोगे कि कहां शैतान आपको परख रहा है और क्यों परख रहा है। आपकी टेस्टिमनी बहुत नजदीक है, बहुत श्योर है, वेरी बहुत नजदीक। आपकी सांस से करीब है आपकी गवाही। आप बिलीव करके उसको रिसीव कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। चिंता मत कर शैतान, तेरा टाइम आने वाला है अभी। आप तैयार हो ग्रहण करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, अपनी लाइफ को दोबारा से रिडेडिकेट, दोबारा से रिसमर्पण जिसे बोलते हैं, फिर से समर्पण, फिर से खुदावंद आपको यूज करे इस तरह से। फिर से कमियां जो खत्म करो उसको, फिर से पवित्रता में जाओ वापिस और बोलो खुदावंद मैं तैयार हूं आत्मिक रीति से चलने के लिए। मैं तैयार हूं परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए, ताकि मैं अपने ब्रेक थ्रू को, आशीष को हासिल कर सकूं और तेरी डिवाइन ईश्वरीय मर्जी को पूरा कर सकूं। उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। आमीन। क्या किया यीशु मसीह ने 40 दिन और रात? क्या बोला? नहीं, फास्टिंग में क्या किया? प्रार्थना की। आमीन। आपकी लाइफ का गिफ्ट, वो हीलिंग हो,
प्रोस्पेरिटी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, एनीथिंग, वो मुर्दा दशा में रहता है अगर आप प्रेयरफुल नहीं है तो। आपके पास बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, विदाउट प्रेयर वो एक ऐसे पैक किए मोबाइल के समान है कि जो है तो है पर किसी काम का नहीं। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ की कॉलिंग, बुलाहट, कि आपको हो सकता है परमेश्वर ने आपके पड़ोसी को बचाने के लिए चुना हो, पर वो बुलाहट पूरी नहीं होगी जब तक आप प्रेयर में नहीं होंगे। आमीन। वो गिफ्ट उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। आपके घर में सबमर्सिबल मोटर लगी हो, पर अगर वोल्टेज पूरी ना हो तो वो पानी नहीं निकाल सकती जमीन से। आपका गिफ्ट कुछ भी हो, इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में है, उस पास्टर को बचाने वाली कोई बहुत बड़ा खुदा का दास नहीं था, एक विश्वासनी औरत थी उस पास्टर को सेव करने वाली। और यह भी नहीं कि बड़ी तगड़ी प्रचारक थी वो, या उसने बड़ा तगड़ा सुसमाचार सुना दिया, उसको भेद की बातें बता दी, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो प्रेयरफुल औरत थी। उस बंदे को टीबी थी, उसके दादा को टीबी थी, मर गया, बाप मर गया टीबी से, अब वो मरने वाला था। वो लड़की उसके पास गई, बोला ये बाइबल पढ़ो। कहता नहीं नहीं, मैं अपने धर्म में हूं, मैं ये क्रिश्चियन वाली बाइबल नहीं पढ़ता हूं। वो लड़की रोने लग गई, वो और रो के प्रेयर करने लग गई वहीं पे। उसको बड़ी हैरानी हुई कि रो क्यों रही है ये, ऐसा कौन सा ये परमेश्वर है जिससे ये ऐसे रो के प्रेयर कर रही है। कहता ठीक है तू रो ना तो बाइबल दे दे मैनू। उसको चुप कराने के लिए उसने बाइबल पकड़ ली, और जब बाइबल उसने पढ़नी शुरू की, उसे ऐसा लगा कि उसमें लाइफ जा रही। और पता नहीं कितने मंथ, 6 मंथ में, 6 महीने में वो अपनी टीबी से फ्री था। और ये उन दिनों की बात है। आज अगर टीबी बोलूं तो बोलता अच्छा, टीबी मतलब 9 महीने का कोर्स। उन दिनों की टीबी आज के कैंसर के बराबर थी। ये साल 1940-50 की मैं बात कर रहा हूं। तब टीबी मतलब खत्म, कैंसर। और बाइबल पढ़ने से वो हील हुआ। आपकी कॉलिंग कुछ भी हो सकती, कुछ भी। गिनती मत देखना, अपने आप को दूसरों से मैच मत करना। आपने अगर ऐसा एक भी बचा दिया तो आपने लाखों बचा दी। पर बात यह है, आप अपनी कॉलिंग को पूरा कैसे करोगे अगर प्रेयर नहीं होगी तो। आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप बचे रहोगे, पर गिफ्ट में ऑपरेट नहीं करोगे। फेथफुल रहना खुदा से, परीक्षाओं में स्थिर रहना। जब शैतान आपको परखे, आग पूरी हो तो आपको मालूम हो आप टेस्टी हो रहे। थर्ड फोर्थ चीज, आपको प्रेयर में रहना। आमीन। आप प्रेयर में रहोगे, ओरिजिनली जो आप हो, ओरिजिनली जो आप दिख रहे हो वो आप हो नहीं। 2004 में मैं एक पागल नशे वाला लड़का था, लेकिन था नहीं खुदा की निगाह में, मैं कुछ और था। आप जो इस टाइम हो, आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो। पर उस कुछ और को पैदा करने के लिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आमीन। सुनो, इसको हम थर्ड डायमेंशन या फोर्थ डायमेंशन बोलते, लेकिन मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह होता है, आपकी सोच, जब आप अपनी सोच को होली स्पिरिट के साथ सेकते हो, वो असली बन जाती है। कैसे?
जब याकूब ने ये देखा कि मेरे मामा ने मुझे सब काली भेड़ बकरियां दे दी हैं और कहा है कि जितने काका बच्चे वाइट होंगे वो तेरी तनख्वाह है, अब वो मर गया। अब घोड़ा काला घोड़ी काली, बच्चे वाइट कहां से होंगे? उसने एक दर्शन देखा अपने मन में कि काली भेड़ काली बकरियों में से वाइट बच्चे हो रहे हैं, और उस दर्शन को देख के उसने प्रार्थना शुरू की और होली स्पिरिट से अपने दर्शन को सेका और वही बच्चे हुए जो उसने दर्शन में देखे थे। इसका मतलब क्या? परमेश्वर मिरेकल करना चाहता है, वो बड़े काम करना चाहता है, पर अगर आप प्रेयरफुल नहीं हो वो स्टॉप हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। वो चीज पड़ी है बस, खत्म नहीं हुई, ना आगे गई ना पीछे गई। जिस दिन आप प्रेयर शुरू करोगे सीरियस वाली, वो काम शुरू हो जाएंगे। अब मर्जी आपकी है कि आपने अपने मामा के हाथ से दुख सहना है, या उसके बाद खुदा को बोलना है या दुनिया है ही ऐसी जी, छड्डो भाजी दुनिया है, या ऐसा बोलना है, या आपको फाइट करनी है स्पिरिचुअली। उसके साथ फिजिकली फाइट करता तो उसके घर में कलेश पड़ता। उसने आत्मिक रीति के साथ लड़ाई की और वो लड़ाई प्रार्थना की थी। आमीन। आपका जो भी वरदान है, आपका जो भी दान है, खुदा के तरफ से जो भी प्रभु ने सोचा है, उसे पूरा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए जो सिर्फ प्रेयर से मिलती है। अगर प्रेयर नहीं, आप अटके हुए हो रास्ते में। आपका भाई बचना चाहता है, खुदाबंद बचाना चाहता है, लेकिन वो बचा नहीं क्योंकि आपकी प्रेयर जीरो है। कोई आधा घंटा प्रेयर करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई बैठ के ऐसे ही हालेलुया 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 बोलता है, उसे लगता है ये प्रेयर है। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है। अकेला हालेलुया थैंक यू जीसस अकेला बोलना ये प्रेयर नहीं है। आप एमएलए के पास जाके बोलो धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, बहुत महान है ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी, चंगा जी बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ जी, बहुत ही धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। उसके बाद वापिस आ जाओ और जो काम करने गए वो ना करो, तो उसकी गलती नहीं है। उसने कहा मांगो तो दिया, आपको फिर मांगना है। आमीन। आप समझ रहे क्या? आपको प्रेयर करनी ताकि वो सब प्लानिंग्स जो खुदावंद ने लिखी हैं, सोची हैं आपके लिए, वो वर्क हो उन पे, काम हो उन पे। अब प्रार्थना खत्म करने के लिए शैतान अटैक करेगा बीमारियों से, व्यभिचार से, चोरी से, पाप से, ताकि प्रेयर लाइफ जीरो हो और आप वहीं अटके रहो। आपको निकलना है बाहर। आमीन। आपको प्रेयर स्ट्रांग करनी है ताकि आपका वरदान जो है, आपकी बुलाहट जो है, वो उज्जवल हो आपकी लाइफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल।